Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों को एक मिनी फ्रिज टूर देने वाली हूँ। अगर आपके पास में ऐसा छोटा सा सैमसंग का फ्रिज है या किसी भी कंपनी का फ्रिज है तो आप इसको कैसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि छोटे फ्रिज में ना सामान रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम गोना शेयर टुडे। तो सबसे पहले हम लोग कोको को थोड़ा साइड कर देंगे ताकि हम लोग ये फ्रिज का डोर खोल सके। सो येस, दिस इज़ हाउ द फ्रिज लुक। तो ये आप एक पहले लुक देख लीजिए हमारे फ्रिज का। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि डोर साइड में मैंने क्या क्या रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये सारे जो है हमारे मसाले हैं। तो सारे मसाले मैं यहाँ स्टोर करके रखती हूँ। फिर यहाँ पे रखा हुआ है मेयोनीज़, यहाँ पे रखा है घर का अचार जो मेरी दादी दी थी, और इसमें मैंने ना नींबू का रस जो होता है, जूस जो होता है, वो निकाल के स्टोर करके रखा हुआ है। फिर हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो है हमने सारा डेयरी प्रोडक्ट रखा। सो डेयरी प्रोडक्ट में यहाँ पे हमारे पास में बटर है, इसके अंदर रखा हुआ है क्योंकि बड़ा वाला बटर था। फिर यहाँ पे हमारे पास में चीज़ है अमूल का, फिर ये भी अमूल का चीज़ रखा हुआ है, और ये कुछ चीज़ स्लाइसेस थे मिल्की बाइट्स के, वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं। फिर ये साइड में अगर आप आते हो तो यहाँ पे भी देखिए मैंने अमूल का घी रखा हुआ है। फिर यहाँ पे थोड़ा अचार है, यहाँ पे मैंने थोड़े पैकेट्स रखे हुए हैं जैसे मिल्क पाउडर है, और ये जो है ये मिक्स है हमारे चितले का गुलाब जामुन मिक्स, वो भी मैंने यहाँ पे फ्रिज में ही रखा हुआ है। तो फ्रिज में अगर हम हमारे मसाले स्टोर करके रखते हैं तो उनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। फिर जब आप नीचे के इसमें आते हो तो यहाँ पे ना मैंने सारे नूडल्स और पास्ता उसकी इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो टमाटो केचप है, फिर चाउमीन केचप है, बहुत सारे केचप्स रखे हुए हैं यहाँ पे, ऑरिगेनो है, चिली फ्लेक्स है, और ये एक चटनी है जो बहुत ही बढ़िया लगती है अगर आप चावल के साथ में खाओ, खिचड़ी के साथ में खाओ, तो वो यहाँ पे मैंने स्टोर किया है। और सबसे नीचे में यहाँ पे रखा हुआ है एक जूस जो कभी रहता है कभी नहीं रहता है, लेकिन दही इज़ मैंडेटरी। दही हमारी फ्रिज में हमेशा ही रहता है बिकॉज कोको ईट्स दही ऑन एवरीडे बेसिस। फिर उसके बाद में जब हम इस साइड में आते हैं तो ऑफकोर्स ये है फ्रिज, रेफ्रिजरेटर के अंदर का फ्रीज़र। तो इसमें सिर्फ अभी आइस है क्योंकि हम लोग जस्ट अभी आए हैं घर से, इसलिए, वरना यहाँ पे आप बहुत सारा चिकन स्टोर करके रखती हूँ मैं मेरे कोको के लिए। फिर ये जो नीचे का ट्रे है इसमें मैंने ढेर सारे जो है पैक सेव करके रखे हुए हैं। जितने भी हमारे फेशियल शीट मास्क होते हैं वो मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। और फिर आते हैं हम नीचे वाले शेल्फ में। तो यहाँ पे देखिए ये धनिया है, तो मैंने धनिया को अच्छे से ना टिश्यू पेपर में पैक करके इस डब्बे में रखती हूँ ताकि उसका जो शेल्फ़ लाइफ है वो ज़्यादा रहे, धनिया ख़राब ना होए। और फिर ये जो डब्बा है ये मेरी दादी ने मुझे दिया था, वरना मैं ना बड़े सारे डब्बों में सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के रखती थी, लेकिन दादी ने ये डब्बा दिया तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स एक ही डब्बे में डाल दिए। दिस इज़ अ वेरी गुड डब्बा। देखिए यहाँ पे मनुके हैं, यहाँ काजू है, और यहाँ पे बादाम है। फिर यहाँ मैंने रखे हुए हैं इलायची और लौंग। फिर हम लोग नीचे वाले शेल्फ में आते हैं तो जैसे मैंने कहा दही हमारे फ्रिज में हमेशा ही पड़ा रहता है, तो दिस इज़ दही। फिर ये जो डब्बा है ये एक एक्स्ट्रा डब्बा है जिसमें अभी मैंने सुबह गाजर और गाजर और काकड़ी खीस के रखी थी। फिर यहाँ पे जो है मेरे कुछ लड्डू बचे थे वो रखे हैं, यहाँ कुछ गुलाब जामुन रखे हैं, यहाँ पे मतलब जो भी एक्सेसिव खाना बच जाता है वो मैं इसमें रखती हूँ, इस मिडिल वाले शेल्फ में। और जो सबसे फिर एक बॉटम शेल्फ आता है, इसमें मैंने यहाँ पे दूध रखा हुआ है, और यहाँ पे भी थोड़ी मिठाइयाँ पड़ी हुई है, एंड दैट्स इट। मैं ऐसे ही ऑर्गेनाइज रखती हूँ मेरी फ्रिज को। आप कभी भी देखिए ये वाला जो शेल्फ़ है, सबसे पहले वाला शेल्फ़, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ बिकॉज इट डजंट लुक गुड। और फिर जितनी भी चीज़ें हैं मैं नीचे स्टोर करती हूँ। फिर जो आता है हमारा सबसे बॉटम पार्ट जो हमारी सब्जियों का पार्ट है, तो इसमें मैं ऐसे करके सारी सब्जियों को स्टोर करती हूँ। तो इसमें मैंने सारी सब्जियाँ स्टोर की हैं। मिर्ची को अगर मैं ऐसे प्लास्टिक में रखती हूँ तो इसकी भी शेल्फ़ लाइफ बढ़ती है। और जैसे इसमें मैंने कुछ सब्जियाँ स्टोर करके रखी है जैसे भिंडी और गवार फली, तो अगर आप टिश्यू में रखते हो तो उससे भी उसका शेल्फ़ लाइफ बढ़ता है। फिर बाकी की सब्जियाँ तो आप ऐसे ही उसके अंदर डाल दीजिए। एंड दिस इज़ हाउ आई हैव केप्ट माई फ्रिज नाइसली। सो दिस इज़ द मिनी टूर ऑफ माई फ्रिज। तो ये टूर मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे पास में एक मिनी सा फ्रिज होता है और हमको समझ में ही नहीं आता हाउ टू ऑर्गेनाइज दिस। तो इसलिए मैंने सोचा कि
मेरे जैसे बड़े सारे लोग होंगे, क्योंकि जब मेरे पास नया फ्रिज आया था तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं इसको कैसे स्टोर करूं। बट नाउ माय प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। मैंने बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किए। यू डोंट नॉट हैव टू बाय दी ऑर्गेनाइजर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारे घर में है उसी से ऑर्गेनाइज़ करिए, सही हो जाता है। सो रैंडमली आई थॉट कि वाई नॉट टू शूट अ फ्रिज स्टोर, बिकॉज मैंने आज ही फ्रिज को अच्छे से क्लीन करके स्टोर कर रही थी, तो आई जस्ट गेट दैट आइडिया ऑफ वाई नॉट टू डू दैट। बिकॉज क्या होता है ना कि जब हमारे पास में एक छोटा सा फ्रिज होता है तो हम लोग को लगता है कि हम स्टोरेज बॉक्सेस लेके उसमें स्टोर करेंगे, लेकिन स्टोरेज बॉक्सेस ही सबसे ज़्यादा स्पेस लेता है। सो that's why I came up with this idea कि I should share a video where I don't use any kind of storage boxes, but फिर भी मेरा फ्रिज काफ़ी नीट, टाइडी और क्लीन रहता है। Of course हर वीक उसको क्लीन करना is mandatory, but yes you do not have to pay a lot for the storage boxes। जो भी आपके घर में boxes है, बर्तन है, उसी में चीज़ें रखिए, and you can keep your fridge like that, very much organized। And yeah, that's it for today's video। I hope you like my videos, and for such videos please subscribe to my channel, like my videos and share with your friends and family। Thank you for watching।